तो छात्रों, प्रिय स्टूडेंटों, आज हम आपको सूत्र एकाधिकन पूर्वेण तथा अंत्यों के दर्शनपी द्वारा गुणा करना सिखाएंगे और तुम इस विधि से हर सवाल को 5 सेकंड में या उससे भी कम समय में हल कर सकते हैं। विधि बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेण में 2 स्थितियों में सवाल करते हैं। इसमें प्रथम शर्त है इसमें कि या तो चरमंक कहते हैं इकाई अंक को, चरमंक या इकाई अंकों का योग 10 हो, 100 हो या 1000 हो। 10, 100, 1000 यानी इकाई अंकों का योग। दो संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो उनकी इकाइयों का अंकों का योग, इकाई अंकों का योग 10 और 100 या 1000 में होना चाहिए। दूसरी स्थिति इसी में, और शेष निकलम अंक समान होने चाहिए पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति ये है, इसके विपरीत है बिल्कुल, शेष निकलम अंकों का योग 10 हो या 100 हो या 1000 हो। ये निकलम अंक कहते हैं दहाई, सैकड़ा, 1000 के अंकों को कहते हैं। वैदिक गणित में इकाई अंक को चरम अंक कहते हैं और बाकी के अन्य सभी पिछले अंकों को शेष निकलम अंक कहते हैं। तो शेष निकलम अंकों का योग 10 हो, 100 हो या 1000 हो और चरम अंक अर्थात इकाई अंक समान होने चाहिए, तो ये सूत्र प्रभावी होगा। तो अब हम इसमें फर्स्ट स्थिति, शर्त पहली से फर्स्ट स्थिति के उदाहरण लेंगे। जैसे फर्स्ट स्थिति के मैं आपको उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे उदाहरण नंबर 1, 12 × 18। देखो यहाँ हम देखते हैं कि इसका इकाई अंक 2 है और इसका इकाई अंक 8 है। इसको चरम अंक कहते हैं। तो इकाई अंक 2, 8 समान है, तो 8 और 2 जोड़ना है तो 10 आ रहा है। और पीछे का अंक दहाई अंक जो शेष निकलम अंक कहते हैं वो दोनों के एक एक समान है। तो हमारा सूत्र कैसा है? प्रभावी है। और सूत्र प्रभावी है तो देखो हम सेकंडों में ही इसको कर सकते हैं। अब तक तो मैंने ये समझाया, अब मैं तुम्हें इसको करके दिखाता हूँ। देखो 1 और 1 का एक अधिक, 1 गुणा जा को एक अधिक 2 और 2 गुणा 8, तो ये हो गया 2 एकम 2 और यहाँ 8 दूनी 16, 216 उत्तर हो गया। तो बताओ छात्रों, इतना सरल हो गया कि नहीं? अगर आप प्रैक्टिस हो जाए तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, सीधे से लिख सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूँ। 31 गुणा 39। देखो ऐसी स्थिति फर्स्ट है ना, ऐसी स्थिति आ रही है 9, 1, 10 है और दहाई अंक समान है, तो हमारी सूत्र प्रभावी है। तो 9 का 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9। पर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो दाहिने पक्ष में 2 अंक होने चाहिए इसमें, क्योंकि इसके आधार में आज जोड़ 10 आ रहा है तो उससे दुगने अंक होंगे। 2, 1 शून्य आई है तो 2 अंक होंगे। तो यहाँ हम 1 0 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? 1 0। और 3 का 1 अधिक से गुणा कर देंगे, 4 से 3 चौक 12, तो 12 शून्य। देखो इतना फास्ट नहीं हो सकता ना। अगर हम सादा गणित विधि से करेंगे तो पहले 9 का गुणा करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर इनका योग करेंगे, तो 3 लाइन में उत्तर आएगा। तो इससे हम शीघ्र से शीघ्र गुणा कर सकते हैं। तो देखो और भी बताता हूँ। मान लो कि आचार्य जी छोटे बता दिए आचार्य ने, तो मैं चलो एक आप बोलो संख्या। एक भैया कह रहा है कि 193 × 197 का गुणा करना है गुरुजी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें निकलम अंक 19, 19 समान है और चरम अंक 3 और 7 का योग 10 है। तो हमारा सूत्र तो प्रभावी है, और सूत्र प्रभावी तो हम इसका भी गुणा बड़ी सरलता से कर सकते हैं। देखो 7 का 3 से गुणा कराएंगे तो 7 तिया 21 और 19 का 1 ज़्यादा 20 से गुणा कर दो, तो 19 गुणा 20 कराएं तो 19 दूनी 38, 1 0, 380। बताओ हो गया सवाल? मिनटों में हुआ कि नहीं? तो बच्चों मैं ये बता रहा हूँ, इसमें आनंद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। ऊपर हिस्से से एक भैया ने हाथ मिलाया। तो देखो ऐसी स्थिति फर्स्ट है कि अब हम बताते हैं तुमको सेकंड स्थिति। एग्जाम्पल इसके आप और भी घर से अभ्यास कर सकते हैं अपनी रफ कॉपी में। अब हम इसकी सेकंड स्थिति बताते हैं। तो देखो सेकंड स्थिति के उदाहरण देंगे हम। तो सेकंड स्थिति का हम उदाहरण लेंगे। सेकंड स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने बताया जैसे पहला सवाल, तो देखो इसमें तो चरम अंकों का योग 10 था और इसमें चरम अंकों की जगह पे
निखिलम अंकों का योग तो 10 आएगा, और बाकी के जो अंक हैं उन वो समान आएंगे चरम अंक। तो यहाँ देखते हैं हम 42 और गुणा 62, देखते हैं हम, देखो चरम अंक तो दोनों समान आ गए अब, और इनका योग 10 आ गया। तो ऐसी स्थिति में 10 हो, 100 हो या 1000 हो तो उसी तरीक़ा से करते हैं। तो इसका भी देखते हैं हम, करके बताते हैं। तो देखो ऐसी स्थिति आती है तो वही इनका इनसे गुणा कर लो, 2 दूनी 4, और मैंने बताया था कि योग 10 है तो 2 अंक लेंगे, डबल लेंगे इससे, तो यहाँ एक 0 लगा लेंगे, और इसका 4 का 6 से गुणा करना है। तो 4 6 24, और 24 में इस पीछे वाले चरम अंक को जोड़ दो, 24 और 2 कितने हो गए 26। तो ये हमारा उत्तर हो गया 2604। देखो ये कितना फास्ट हो गया कि नहीं हो गया। ऐसा ही मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, चलो देखो 82 × 22। यहाँ पे हम देखते हैं कि इकाई अंक दोनों के समान है, निकलम अंकों का योग 10 है, तो हम शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से करें। 2 दूनी 4, एक 0 लगाएंगे, 2 अंक लेंगे ना दाहिने अंक में, और 8 का 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और इस 2 को जोड़ेंगे इकाई अंक को, तो 16 2 18, देखो हो गया 1804। ऐसे और भी उदाहरण ले लो। तीसरा देखो आप भी कर लेंगे, मैं ही नहीं कर रहा हूँ इनको, आप भी कर लेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा उदाहरण मैंने लिया 27 × 87। 27 × 87 कर रहे हैं हम। तो देखो ध्यान से, 27 में 7 का अंक है, इसमें भी 7 समान है, और 2 8 का योग 10 आ रहा है, तो सूत्र प्रभावी है। सूत्र प्रभावी देख करके तुरंत लगा दो, 7 का 7 से गुणा करेंगे, और 7 7 49, 7 7 49 हो गया, और 8 का 2 से या 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 और 7 23। तो बच्चों देखो ये छोटी सी विधि है, और ये छोटी सी विधि हमारे लिए कितनी आवश्यक है। ऐसे आप अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं, और आप अपने घर से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम दोनों स्थितियों में और इस विधि से सवाल कर सकते हैं। तो बच्चों अगली उपयुक्त विधि जिसमें कोई शर्त ना हो, ऐसी विधि हम अगली वीडियो में बनाएंगे। जब तक यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।